आज तारीख है 18 जुलाई 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। लखनऊ से अयोध्या के बीच चलने वाली प्रदेश की इकलौती डबल डेकर बस सेवा बंद, यात्रियों को अब नहीं मिलेगी ये सुविधा। आगरा में बिजली व्यवस्था होगी और मजबूत। वर्ष 2026-27 में 58.19 करोड़ रुपए से होंगे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य। उत्तर प्रदेश के 2932 निजी ITI अब बनेंगे ट्रेनिंग पार्टनर। युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार मिलेगा आधुनिक कौशल प्रशिक्षण। बाढ़ से निपटने के लिए कानपुर प्रशासन पूरी तरह तैयार। 176 गांव चिन्हित, राहत सामग्री और बचाव दल किए गए तैनात। उत्तर प्रदेश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, अगले 6 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में तापमान में आएगी गिरावट। अलीगढ़ में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था के पहले दिन दिखा मिला जुला असर, कई जगह जाम से राहत तो कई स्थानों पर लोग हुए परेशान। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बड़ी खींचतान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। दोनों दल सार्वजनिक रूप से गठबंधन बनाए रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने सीटों की संख्या को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। कांग्रेस अधिक सीटों की मांग कर रही है, जबकि सपा पिछले चुनावी स्थिति और अपनी संगठनात्मक ताकत के आधार पर सीमित सीटें देने के पक्ष में है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि जल्द सहमति नहीं बनी तो विपक्षी गठबंधन की रणनीति प्रभावित हो सकती है। हालांकि दोनों दलों के नेताओं का कहना है कि बातचीत जारी है और अंतिम फैसला आपसी सहमति से लिया जाएगा। लखनऊ से अयोध्या के बीच चलने वाली प्रदेश की इकलौती डबल डेकर बस सेवा बंद, यात्रियों को अब नहीं मिलेगी ये सुविधा। लखनऊ और अयोध्या के बीच संचालित प्रदेश की एकमात्र डबल डेकर बस सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। परिवहन निगम के अनुसार तकनीकी और संचालन संबंधी कारणों के चलते सेवा को अस्थायी रूप से रोका गया है। इस बस को श्रद्धालुओं और पर्यटकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा था, क्योंकि इसमें सामान्य बसों की तुलना में अधिक यात्रियों की बैठने की क्षमता थी। सेवा बंद होने से नियमित यात्रियों और राम मंदिर दर्शन के लिए जाने वाले लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। निगम ने बताया कि आवश्यक सुधार और समीक्षा के बाद सेवा दोबारा शुरू करने पर निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, अगले 6 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। कई जिलों में तापमान में आएगी गिरावट। उत्तर प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। पूर्वी और तराई क्षेत्रों के साथ पश्चिमी यूपी के कई जिलों में भी तेज बारिश हो सकती है। लगातार बारिश के कारण तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। प्रशासन ने निचले इलाकों में जलभराव और नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है तथा संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। भाजपा नेता का राहुल गांधी पर निशाना, कहा देश के सामने अपना वास्तविक धर्म और जाति करें स्पष्ट। प्रयागराज में भाजपा नेता प्रकाश ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें देश के सामने अपना वास्तविक धर्म और जाति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अलग अलग मंचों पर अलग अलग पहचान प्रस्तुत करते हैं, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बनती है। भाजपा नेता के इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। कांग्रेस की ओर से इस टिप्पणी को अनावश्यक राजनीति बयानबाजी बताया गया है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो सकता है। अलीगढ़ में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था के पहले दिन दिखा मिला जुला असर, कई जगह जाम से राहत तो कई स्थानों पर लोग हुए परेशान। अलीगढ़ शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लागू की गई वन वे व्यवस्था का पहला दिन मिला जुला रहा। प्रमुख बाजारों और व्यस्त मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित नजर आई, जिससे कई स्थानों पर जाम की समस्या कम हुई। हालांकि नई व्यवस्था की जानकारी न होने के कारण कई वाहन चालक गलत दिशा में पहुंच गए, जिससे कुछ जगहों पर असमंजस और हल्का ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह तैनात होकर लोगों को नए रूट की जानकारी दी। प्रशासन का कहना है कि शुरुआती दिनों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर व्यवस्था में बदलाव भी किया जाएगा। आगरा के शाहजहां पार्क में पेड़ों की जड़ों के कारण रोका गया सौंदर्यीकरण कार्य, एनजीटी को एडीए ने सौंपी रिपोर्ट। आगरा विकास प्राधिकरण यानी एडीए ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी को बताया है कि शाहजहां पार्क में चल रहा विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्य फिलहाल रोक दिया गया है। खुदाई के दौरान कई पुराने पेड़ों की जड़ें सामने आने के बाद पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया। एडीए ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पार्क के पुराने वृक्षों को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, इसके लिए परियोजना की तकनीकी समीक्षा की जा रही है। आवश्यकता पड़ने पर निर्माण की रूपरेखा में बदलाव भी किया जाएगा। एनजीटी पहले ही पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दे चुका है। आगरा प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, करीब 190 करोड़ रुपए की नोएडा स्थित बिल्डर परियोजनाएं की गई कुर्क। आगरा प्रशासन ने बकाया राशि की वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बिल्डर की नोएडा स्थित लगभग 190 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाओं को कुर्क कर दिया है। प्रशासन के अनुसार संबंधित बिल्डर पर सरकारी देनदारियां लंबे समय से बकाया थी और कई नोटिस जारी के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद राजस्व वसूली की प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना है कि सरकार का राजस्व किसी भी कीमत पर सुरक्षित किया जाएगा और नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पर्यटकों की पसंद बना मथुरा बाइक टैक्सी सेवा के मामले में आगरा को पीछे छोड़ शहर ने बनाई नई पहचान। धार्मिक और पर्यटन नगरी मथुरा में बाइक टैक्सी सेवा का तेजी से विस्तार हुआ है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या और संकरी गलियों में आसान आवाजाही के कारण ये सेवा काफी लोकप्रिय हो रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार
बाइक टैक्सी संचालन के मामले में मथुरा ने आगरा को पीछे छोड़ दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, वृंदावन और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों तक कम समय में पहुंचने के लिए पर्यटक इस सेवा का अधिक उपयोग कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं। आगरा में बिजली व्यवस्था होगी और मजबूत। वर्ष 2026-27 में 58.19 करोड़ रुपए से होंगे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य। आगरा में बिजली आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय और निर्बाध बनाने के लिए वर्ष 2026-27 में 58.19 करोड़ रुपए की लागत से बिजली ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इस योजना के तहत नए विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे, पुराने ट्रांसफार्मर्स को बदला जाएगा, जर्जर लाइनों का नवीनीकरण होगा और जरूरत वाले क्षेत्रों में नई बिजली लाइनें बिछाई जाएंगी। बढ़ती बिजली की मांग और शहरी विस्तार को देखते हुए ये परियोजना तैयार की गई है। विभाग का कहना है कि इन कार्यों के पूरा होने से फॉल्ट और बिजली कटौती में कमी आएगी, उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति मिलेगी और भविष्य की मांग को भी आसानी से पूरा किया जा सकेगा। लखनऊ के चारों ओर दौड़ेगी ऑर्बिटल रेल, चारबाग स्टेशन पर घटेगा दबाव, 6 नए प्रमुख स्टेशन विकसित किए जाएंगे। राजधानी लखनऊ में रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए ऑर्बिटल रेल परियोजना पर काम तेज हो गया है। इस योजना के तहत शहर के चारों ओर रेल कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जिससे चारबाग रेलवे स्टेशन पर बढ़ते यात्री दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। परियोजना के अंतर्गत 6 नए प्रमुख स्टेशन विकसित किए जाएंगे और ट्रेनों का संचालन इन स्टेशनों के माध्यम से भी किया जाएगा। रेलवे का मानना है कि इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, शहर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच आसान होगी और ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा। ये परियोजना भविष्य की परिवहन जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। मथुरा पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, एसएसपी श्लोक कुमार ने 9 इंस्पेक्टर और 37 उप निरीक्षकों के किए तबादले। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। आदेश के तहत 9 निरीक्षकों और 37 उप निरीक्षकों का तबादला कर उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये बदलाव कानून व्यवस्था को मजबूत करने, बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने और कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए किया गया है। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए कार्यस्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग का कहना है कि समय समय पर इस तरह के स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार किए जाते हैं। 15 साल पुराने वृंदावन एसटीपी का होगा आधुनिकीकरण, आधुनिक एसबीआर तकनीक से होगा सीवेज का शोधन। वृंदावन स्थित लगभग 15 वर्ष पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी को अब आधुनिक सीक्वेंस बैच रिएक्टर यानी एसबीआर तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा। इस तकनीक के इस्तेमाल से सीवेज का अधिक प्रभावी शोधन होगा और यमुना नदी में जाने वाले प्रदूषित पानी को काफी हद तक रोका जा सकेगा। परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ बढ़ती आबादी के अनुरूप सीवेज प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करना है। अधिकारियों के अनुसार अपग्रेडेशन के बाद प्लांट की कार्यक्षमता बढ़ेगी, उपचारित पानी की गुणवत्ता बेहतर होगी और स्वच्छता से जुड़े मानकों का पालन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश के 2932 निजी ITI अब बनेंगे ट्रेनिंग पार्टनर। युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार मिलेगा आधुनिक कौशल प्रशिक्षण। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के कौशल विकास व रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 2932 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI को अब ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में भी कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। इस पहल के तहत निजी ITI विभिन्न सरकारी और कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण दे सकेंगे। सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार परक और आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, ताकि प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें निजी क्षेत्र में आसानी से रोजगार मिल सके। इससे प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट को नई गति मिलने और उद्योगों को प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध होने की उम्मीद है। अलीगढ़ के भाजपा सांसद का विवादित बयान, कहा गोल टोपी और लंबी दाढ़ी वाले लोग हमारे बीच विवाद पैदा कर रहे हैं। बयान पर बढ़ी सियासी हलचल। अलीगढ़ से भाजपा सांसद ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान देते हुए कहा कि गोल टोपी और लंबी दाढ़ी वाले लोग हमारे बीच विवाद पैदा कर रहे हैं। बयान सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दलों ने इस टिप्पणी को समाज में विभाजन पैदा करने वाला बताते हुए इसकी आलोचना की है, जबकि भाजपा नेताओं का कहना है कि सांसद के बयान को संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया जा रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कानपुर के अस्पताल में 8 माह के मासूम की मौत, 6 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन दिए जाने के बाद परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। कानपुर के एक अस्पताल में 8 महीने के एक मासूम बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को 6 लीटर प्रति मिनट की दर से ऑक्सीजन दी गई, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ती चली गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए उसकी जांच की मांग की है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्चे की हालत पहले से ही गंभीर थी और चिकित्सीय प्रोटोकॉल के अनुसार उपचार किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बाढ़ से निपटने के लिए कानपुर प्रशासन पूरी तरह तैयार। 176 गाँव चिन्हित, राहत सामग्री और बचाव दल किए गए तैनात। मानसून के दौरान संभावित बाढ़ को देखते हुए कानपुर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। प्रशासन ने गंगा और अन्य नदियों के किनारे स्थित 176 संवेदनशील गाँवों की पहचान की है, जहाँ विशेष निगरानी रखी जाएगी। राहत शिविरों की व्यवस्था, नावों की उपलब्धता, चिकित्सा टीमों की तैनाती और खाद्यान्न सहित आवश्यक राहत सामग्री का भंडारण पहले ही कर लिया गया है। अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी के जल स्तर पर नजर रखें, अफवाहों से बचें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना दें। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स।
ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।